कितनी अजब चीजें हैं। हाँ, बस यहाँ वहाँ से इकट्ठे किए हैं। और ये बॉल कितनी सुंदर है। पसंद है? तो तुम रख लो। और इस ट्रंक में क्या है? उस ट्रंक को हाथ नहीं लगाना। पर उस ट्रंक में ऐसा क्या है? मैंने एक दिन देखा था, एक पुरानी दूरबीन है, पर वो दूरबीन हमेशा उस ट्रंक के अंदर ही रहती है और ट्रंक पर हमेशा ताला रहता है। दादाजी किसी को भी ट्रंक को हाथ तक नहीं लगाने देते। हमारे साथ खेलिए ना दादाजी। अरे अरे, बाद में बच्चों, बाद में। अभी कुछ जरूरी काम है। जग्गू देखो तो, दादाजी के ट्रंक का ताला खुला हुआ है। हाँ, लगता है जल्दी में ठीक से ताला बंद करना भूल गए। चल देखें तो। अरे कंगा, अच्छा अच्छा, जरा बाल ही संवार लूं। वाह उस्ताद, बड़े फैशन करने लगे हो। हाँ, बढ़िया विग है, असली ही लग रहा है। क्या कहा? मेरे बाल तो वैसे ही। ये तो बहुत अच्छा हुआ। लंबे बालों से मैं जरा फिल्मी हीरो टाइप लगूंगा। उस्ताद, अब तो भीम के दादाजी को बताना ही पड़ेगा। बहुत होशियारी से काम लेना होगा बच्चों। जादुई घर की हर चीज जादुई है। अरे देखो देखो देखो, मेहमान आए हैं। और किसी की तरफ ध्यान नहीं दो, हमें जल्दी से कैंची ढूंढनी होगी। कहाँ थी कैंची? हाँ, उस ड्रॉर में थी। अरे इस बेचारे लड़के को तो पसीने छूट रहे हैं, कुछ हवा की जरूरत है। दादाजी, कुछ करिए। किसी तरह कैंची तक पहुंचना ही होगा। मिल गई। मैं इस्तेमाल करने दूंगा तब ना। कालिया, यहाँ से निकलो, दरवाजे की तरफ। कर रहे हो? इतनी जोर से धक्का लगा, मेरे पेज ढीले हो गए। ओहो, जादुई घर की चाबी तो वहीं रह गई। और रास्ते भी हैं। पर अभी तुम्हें बताऊंगा नहीं। कितनी
देर हो गई। ये राजू अब तक क्यों नहीं आया? खेल का सारा समय निकला जा रहा है। अरे इतनी देर से क्यों आए राजू? मेरी मर्जी। मर्जी कैसे? हम कब से इंतजार कर रहे हैं मेरी नई फुटबॉल से खेलने को। हाँ? अरे उस्ताद, गोल करना था, बॉल को आसमान में नहीं पहुंचाना था। कालिया, तुम बॉल को इतनी दूर भेज तो देते हो, पर भूल जाते हो कि तुम्हें उसे वापस भी लाना होता है। अब कहाँ गई ये बॉल? और कितना दूर जाऊं? अरे मैं तो प्रोफेसर धूमकेतु के घर तक आ गया हूँ। ओह, प्रोफेसर की खिड़की तो टूटी पड़ी है, कहीं इस बॉल से तो नहीं टूटी? बॉल को लेता हूँ और भाग जाता हूँ। प्रोफेसर को पता नहीं चलेगा कि मैं आया था। हाँ? बाप रे, ये क्या? भागो! मुझे लगता नहीं है कि कालिया को बॉल मिलने वाली है। ये बॉल भी खो गई दिखती है। बंदर का क्या करें? इसी सर्कस में बेच देंगे जहां हम लोग इस शेर को बेचने वाले थे। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बच्चों को अभी सबक सिखाना पड़ेगा। दोस्तों, तुम सब इन तीरों को रोको। मैं जग्गू और शेर को आजाद करता हूँ। आओ दोस्त। जग्गू को क्या हो गया धूनी बाबा? जग्गू ठीक तो हो जाएगा ना?
उसकी सांसें बंद हो गई हैं, धड़कनें भी नहीं सुनाई दे रही। माफ करना बच्चों, मैं तुम्हारे दोस्त को बचा नहीं पाया। अभी कुछ ही देर पहले हमारे साथ हंसता खेलता जग्गू अचानक से हमसे अलग कैसे हो सकता है धोनी बाबा? हर प्राणी का जीवन समय उसके जीवन रेखा के हिसाब से होता है भी, और जग्गू की जीवन रेखा शायद असंभव। जग्गू की जीवन रेखा तो बहुत लंबी है। क्या? लेकिन उसके लिए तो तुम सबको कई चुनौतियों का सामना करना होगा, कई बलिदान देने होंगे। जग्गू के लिए हम किसी भी चुनौती का सामना करेंगे धोनी बाबा। यमलोक में जाने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। यमलोक? हाँ, यमलोक। धोनी बाबा ने कहा था भीम, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं। पहले उस बंदर को लेकर आओ। न्याय में देरी करना अन्याय है। चित्रगुप्त, बताओ इसे कौन सी सजा देनी चाहिए? प्रभु, मैं सोच रहा था। कालिया, अगर हमें जग्गू को यहाँ से निकालना है तो कुछ देर के लिए हमें इस सभा को रोकना होगा। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बस थोड़ी देर के लिए यमराज से बात करते रहो, तब तक हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसके साथ क्या करेंगे? वही जो सबके साथ होता है, उसके कर्मों का हिसाब किया जाएगा और उसके हिसाब से उसे स्वर्ग या नरकलोक में भेजा जाएगा। परंतु ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? अब आप उसे छोड़ दीजिए, उसका वक्त अभी आया नहीं है। खामोश! पकड़ो इन बच्चों को। अपने घमंड में तुम ये भूल गए कि तुम्हारा पाला यमराज से पड़ा है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दोस्तों को मुसीबत से बचाने के लिए भीम हमेशा मौजूद रहेगा। चुटकी। चित्रगुप्त, न्याय में देरी करना अन्याय है। इस बच्चे के पाप बताओ। प्रभु, ये तो चौंकाने वाली बात है। इस बच्चे ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी पाप नहीं किया। असंभव! एक भी पाप किए बिना कोई धरती लोक पर कैसे रह सकता है? दिखाओ मुझे। लेकिन अगर उसने कभी कुछ किया भी हो तो उसे मेरे खाते में डाल देना। रुकिए प्रभु, भीम गलत नहीं बोल रहा। जग्गू का समय पूरा नहीं होने पर भी हमने उसके प्राण हर लिए।
क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से वो नाम जग्गा से जग्गू हो गया था और यम सभा की शान बचाने के लिए मैंने आपको भी उसे यहाँ रखने पर मजबूर कर दिया। जग्गू का यहाँ आना मेरी गलती है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। शायद तुम सही कह रहे हो चित्रगुप्त। मैंने भी गुस्से में आकर जग्गू को सजा देनी चाहिए, जो कि गलत था। लेकिन हम अपनी गलती सुधार सकते हैं प्रभु। उठो भीम, जग्गू को सजा देकर हम बहुत बड़ा अधर्म करने जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हम उस अधर्म से बच गए। तुम्हें सजा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। तो क्या हम जग्गू को अपने साथ ले जा सकते हैं प्रभु? बिल्कुल। जब उसका समय पूरा ही नहीं हुआ तो फिर नियमों के अनुसार उसे यहाँ रखा नहीं जा सकता। यकीन नहीं होता, एक ही झटके में बाली के लोगों का सब कुछ छीन लिया गया। क्या हम बाली जैसा और एक नगर का निर्माण नहीं कर सकते? शायद कर पाए, लेकिन उसके लिए बहुत वक्त लग जाएगा और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करेंगे? लेकिन हिम्मत हार कर बैठ जाने से भी कुछ नहीं होने वाला। उदास मत हो दोस्तों। अगोया को देखो, अभी भी कैसे जोश में दिख रहे हैं, देखो। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे और इस लड़ाई में अगोया भी हमारा साथ देंगे। क्यों अगोया, तुम हमारा साथ दोगे ना? हाँ।